अच्छा, जो मुझे ऐसे लगता है कि सजेशन जो कि एसीएस आपको दे रहा है, नई इनकी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं या नई इनकी चेंजेस आई हैं, इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं, उसके मुताबिक आप वीज़ा होल्डर थे और आपको अलाउ थी स्टडी करना, तो आप पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं। अगेन ये एक बारीक लाइन है, इसको आपको डेट्स को चेक करना होगा। एम्प्लॉयमेंट के अंदर दो चीज़ें हैं, एक आप काम करते रहे हैं, दूसरा आप काम अभी कर रहे हैं, ये करंटली वर्किंग। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। आज की वीडियो आपके उन सवालात जो मैंने एक वीडियो बनाई जो न्यू साउथ वेल्स ने अपना जनरल स्किल माइग्रेशन प्रोग्राम अनाउंस भी किया और उसको अब एक्टिवेट भी कर दिया अक्टूबर 2024 में। तो आपके कुछ फॉलो अप सवालात हैं, बड़े अच्छे सवाल हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उन सवालात को पढ़ के आपके जवाबात तसल्ली बख्श दे सकूँ। इससे पहले कि हम इससे आगे जाएं, आपसे गुजारिश ये है कि आप और ज़्यादा इस डिबेट के अंदर हिस्सा लें, आप कमेंट करें, अपना सवाल पूछें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलते हैं आपके सवालात की तरफ। सबसे पहला सवाल है कि अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन, आई डोंट सी एनी टेलीकॉम फील्ड्स इन नॉमिनेशन लिस्ट, हैव दे रिमूव्ड फॉर होल ईयर, नो नीड टू अप्लाई, आई ऑब्जर्व द सेम इन कोइन स्किल लिस्ट। इवन इफ यू आर प्रोजेक्ट मैनेजर और इंजीनियरिंग मैनेजर इन टेलीकम्युनिकेशंस, उन्होंने नो यूज टू अप्लाई दिस ईयर। ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। अब जो न्यू साउथ वेल्स है ना, न्यू साउथ वेल्स के बारे में एक ही कंटिन्यूटी है, वो ये है कि ये चेंज करते रहते हैं चीज़ों को। मिसाल के तौर पे आप देखेंगे, हो सकता है डाउन द ट्रैक, ये अनाउंसमेंट नहीं है, ऑफिशियल नहीं है, लेकिन ये ट्वीक करते रहते हैं। अपनी स्किल लिस्ट में भी करेंगे, अपने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी करेंगे, ये इस तरह करते हैं आम तौर पे। तो इसी प्रेसिडेंट को देखते हुए कहा यह जा सकता है कि ये चेंज कर सकते हैं। अगेन अभी तो ये लिस्ट में मौजूद नहीं है, लेकिन इनके साथ ऐसा ही है कि ये लिस्ट के अंदर लेके आ सकते हैं। क्वींसलैंड थोड़ा सा रिजिड है इस हवाले से, वो बड़ा कम ही चेंज करते हैं। और जो न्यू साउथ वेल्स है, ये देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में कि ये चेंज कर सकते हैं। ये करते यूँ है कि ये इनविटेशन देंगे, इनविटेशन देखेंगे कितने लोगों ने एक्सेप्ट किया डिफरेंट ऑक्यूपेशन में, और जैसे जैसे ये टाइम गुजरता जाएगा, फाइनेंशियल ईयर आगे जाएगा, तो ये ऐसा ऐसा उसमें हो सकता है और रिलैक्सेशन, या हो सकता है इसके अंदर और ज़्यादा अपनी ऑक्यूपेशंस को इंक्लूड करें। अभी के लिए अगर मौजूद नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन ईओआई आपको सबमिट कर देनी चाहिए। यानी कि आपकी समटाइम्स ये भी होता है पुरानी ईओआई पड़ी हुई है, हालांकि इन्होंने लिखा है ईओआई जब की मर्जी हो हम उसको कंसीडर करेंगे, लेकिन बेहतर ये है कि अगर आप एलिजिबल हैं, कर सकते हैं, तो कम से कम अपने ईओआई सबमिट कर दें। होप आई आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल है कि फॉर सब क्लास 190 and 489 do we need to submit to ROI, or we are allowed to submit only the ROI either for 491 or 190? प्लीज़ क्लैरिफाई। ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। यानी कि विक्टोरिया ये कहता है कि अगर आपने ROI सबमिट करनी है, या आप सब क्लास 190 की करें या सब क्लास 491 की करें, लेकिन न्यू साउथ वेल्स ऐसी कोई बात नहीं करता। न्यू साउथ वेल्स ये कहता है आपने जो EOI सबमिट करनी है आप करें, सिर्फ इसकी ROI जाके होगी पाथवे 1 के अंदर या पाथवे 3 के अंदर। इसी तरह वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को भी कोई एतराज़ नहीं है, वो ये कहते हैं आप 491 भी करें, 190 भी करें, उनकी वैसे भी ROI नहीं होती, उनकी EOI होती है। अगेन ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है कि आपको स्टेट क्या अलाउ करती है। ज़्यादातर स्टेट दोनों करती हैं, और बहुत सारी स्टेट्स बाकी जो रह गई हैं वो कहती हैं कि आप एक ही सब क्लास को आप टारगेट करें और उसी की ROI आप सबमिट करें। होप आई आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल है कि आई एम अ वेब डेवलपर, आई एम अप्लाइंग फॉर EOI इन recent ACS updates. When I select skills closely related to my occupation, I am unable to get web developer in ACS suggestion list. However, other occupations are appeared including programmer, developer, software engineer, multimedia specialist and software and application programmer. Any suggestion? अच्छा, जो मुझे ऐसे लगता है कि सजेशन जो कि ACS आपको दे रहा है, नई इनकी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं या नई इनकी चेंजेस आई हैं, इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं, उसके मुताबिक तो आपका जो करीब तरीन बनता है आपके प्रोफाइल को देख ही सजेस्ट करता है। आप वेब डेवलपर हैं तो आप वेब डेवलपर की अगर जाके ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से एंस्को कोड से उठा के चीज़ों को पढ़ेंगे,
तो वहीं से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप किसके करीब तरीन हैं। आपके मुताबिक आप कह रहे हैं वेब डेवलपर हैं, वो डेवलपर प्रोग्रामर इसलिए सजेस्ट कर रहा होगा कि आपने उसके मुताबिक ही लिखा। इसी तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसलिए सजेस्ट कर रहा है कि उसके करीब तरीन है, और वो ये कहता है कि शायद आपकी जो ऑक्यूपेशन है करीब तरीन ये बनती है, क्योंकि ये सिस्टम है पीछे, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट तो अभी नहीं है जब तक ये असेसर के पास नहीं जाता। तो आपको अगर उसी ऑक्यूपेशन में जाना है तो आप अपना एंस्को कोड के मुताबिक एबीएस से अपने टास्क एंड ड्यूटीज़ को देखें, फिर आपके अकॉर्डिंगली जो है वो सजेशंस आनी शुरू हो जाएंगी। होप आई आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल है कि आई did not masters online 1 year due to COVID and next year in Sydney, but when applying for PR I'm not getting 5 points, what to do। आपके सवाल की मुझे ये समझ आई है कि आपने 1 साल ऑनलाइन पढ़ा है और बाकी जो है आपने सिडनी में आके पढ़ा। तो ऑनलाइन जब आपने पढ़ा, अगर आप ऑफशोर थे तो एक पीरियड दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, अगर उसके दौरान ऑफशोर थे, आप वीज़ा होल्डर थे और आपको अलाउ थी स्टडी करना, तो आप पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं। अगेन ये एक बारीक लाइन है, इसको आपको डेट्स को चेक करना होगा। लेकिन अगर लेट्स से आप उन्हीं डेट्स में आप वीज़ा होल्डर थे, आप ऑनशोर थे और ऑनलाइन पढ़ रहे थे, उसके बाद ऑन कैंपस चले गए, तो फिर भी आप 5 पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी सेटिंग की वजह से, जो कि ऐसी है कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे थे, वीज़ा नहीं था उन्हीं डेट्स में, या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप फॉल नहीं करते, 5 पॉइंट क्लेम नहीं कर पा रहे, उसका भाई हाल जो है इस कोर्स के साथ तो कोई नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कुछ भी आप 2 साल पढ़ें, यानी कि आपका कोर्स क्राइकोस रजिस्टर्ड हो 92 वीक्स के लिए और 16 कैलेंडर मंथ्स में भी वो डिलीवर हो जाए, और आप जो है ऑस्ट्रेलियन स्टडी रिक्वायरमेंट के क्राइटेरिया को पूरा करते हो, तब आप 5 पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं। चूंकि आप डिफरेंट सिनारियो बनते हैं, केस टू केस है, ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है मैं देने की जो कोशिश कर रहा हूं। बाकी आपके केस पे डिपेंड करता है कि क्यों आपको 5 पॉइंट्स नहीं मिल रहे, आप उसको मजीद जाके देख सकते हैं। होप आई आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल है कि सर वी हैव अप्लाइड फॉर 190 फॉर ICT प्रोजेक्ट मैनेजर विद 75 + 5 80 पॉइंट्स इंक्लूडिंग स्पाउस स्किल असेसमेंट प्लस PTE, इज देयर एनी चांस टू गेट इन nomination from Victoria or NSW for offshore 190 80 points Victoria और 491 90 points NSW। अच्छा, अगर आपकी सारी इन चीज़ों को देखा जाए तो जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं इसको रिपीट भी कर देता हूँ कि स्टेट्स जो है बहुत ज़्यादा फैक्टर्स अभी देख रहे हैं, वो बेशक आप ऑफशोर हैं या ऑनशोर हैं। इन फैक्टर्स के अंदर एक फैक्टर ये भी शामिल है आपकी एम्प्लॉयमेंट के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक आप काम करते रहे हैं, दूसरा आप काम अभी कर रहे हैं, ये करंटली वर्किंग। तो करंटली वर्किंग जो है हमेशा आउटवे करता है दूसरे फैक्टर को, यानी ये ज्यादा भारी है। मतलब ये कि अगर आप करंटली काम कर रहे हैं तो आपके चांसेस हो सकते हैं। उसके अलावा जो विक्टोरिया है, विक्टोरिया की अनाउंसमेंट के मुताबिक वो ये कहते हैं कि हमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में भी 30% जो अपनी नॉमिनेशंस दी थी वो ऑफशोर एप्लीकेंट को दी थी और ऑनशोर को 70% जो भी उनको कोटा मिला था। इस साल के अंदर भी उन्होंने यही कहा कि हमारी इंटेंशन ये है या हमारी प्लानिंग ये है कि हम ये चाहते हैं कि 30% दें ऑफशोर वालों को, बाकी 70 ऑनशोर वालों को दें। तो यस, आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। कोशिश करें कि अगर आप लेट्स से आपके 75 + 5 हैं 190 के लिए, तो अगर नाटी मिसिंग है तो वो भी कर लें। कोशिश करें एज मच एज यू कैन कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स आ जाएं। लेकिन अगर आप करंटली काम कर रहे हैं तो यस, इसमें बात बन सकती है, क्योंकि आपका पार्टनर भी स्किल्ड है और आपकी अगर सुपीरियर इंग्लिश है, आपकी एम्प्लॉयमेंट भी अभी है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा आपके चांसेस बन सकते हैं। अगेन गुड लक टू यू, होप आई आंसर द क्वेश्चन।